उठा के सामने डाला। सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने जब आसन दिया, अब मालूम है आप लोगों को कि सामने आसन किसको दिया जाता है? सामने आसन माँ को दिया जाता है। पामांग में पत्नी को आसन दिया जाता है। सामने माँ को आसन दिया। जब आसन सामने भगवान सदाशिव ने डाल दिया तो मैया सत्य समझ गए कि मेरे स्वामी अभी भूले नहीं। मैं तो ये समझ रही थी कि इन्होंने जो प्रण किया है ये प्रण भूल चुके होंगे, क्योंकि 87,000 वर्ष बीत नहीं। आदमी एक साल में बहुत सी बातें भूल जाता है। अरे बातों को छोड़ो, आदमी अपने कर्तव्य को भूल जाता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। आप लोगों ने एक कविता सुनी होगी जो हमारे स्कूल में प्रथम प्रार्थना कहलवाई जाती है, वह शक्ति हमें दो दया निधि। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। जहां तक मेरे साउंड सर्विस की आवाज पहुंच रही है, इस बात को लोग सुन लें। जो यहाँ उपस्थित हैं वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जो दूर हैं वो माइक की आवाज से समझ लें। प्रार्थना में है वह शक्ति हमें दो दया निधि। भक्त कहता है, हे परमात्मा मुझे वो शक्ति प्रदान करो, हे दया निधे, हे कृपा निधे, जो हम कर्तव्य मार्ग पर चल जाए। हमारा कर्तव्य क्या है? आज का मानव अपना कर्तव्य भूला बैठा है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या करने आए थे और ये क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। आदमी अपना कर्तव्य ही भूल गया है और प्रार्थना करता है कि वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। और उस मार्ग पे डटता नहीं, डटता है कहाँ डटता है कि दूसरे का धन कैसे मिले, दूसरों की माँ बहन पर कुदृष्टि कैसे डाली जाए, दूसरे के खेत की मेड़ कैसे काटी जाए, दूसरे का धन कैसे छीना जाए, इस पथ पर डटा हुआ है आदमी। लेकिन याद रखना, जोड़ जोड़ के कितना भी रख लो, छल दम्भ दोष पाखंड झूठ अन्याय से धन कमा कमा के कितना भी रख लो, लेकिन साथ में कौड़ी भी जाने वाली नहीं। जब सिकंदर ने पूरे संसार पर शासन किया, जब मरने का समय आया अपने वजीर से कहा कि जब मेरा मृत्यु हो जाए तो अर्थी से मेरे हाथ बाहर कर देना। वजीर ने कहा जहां बना, ऐसा क्यों? जवाब दिया कि मैं संसार को दिखाना चाहता हूं कि जिस सिकंदर ने सारे संसार पर शासन किया है, आज वो संसार से सिकंदर जा रहा है तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं, एक सुई तक भी नहीं ले जा पा रहा। तो क्यों मरे जा रहे हो? इतना पाप कमाने क्यों कमा रहे हो? और जिन बच्चों के लिए तुम पाप कमा रहे हो, इसका भुगतान तुम्हारे बच्चों को भी करना पड़ेगा। इसका भुगतान तुम्हारे बच्चों को करना पड़ेगा। अगर बच्चों को नरक में ढकेलना चाहते हो तो छल दम्भ दोष पाखंड झूठ अन्याय से पाप से धन कमा कमा के परिवार में रखो, और इसका तुमको दंड भी मिलेगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि जो पाप कायासन होई बिन भोगे छूटई नहीं।